हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो फ्रेंड्स पेपर देखने वाले हैं ये है आपका 6 जनवरी का फ्रेंड। ठीक है, इससे पहले जो भी पेपर हुए हम लोग करवा चुके हैं। कम से कम 4 से 5 पेपर हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर के। और आज हम लोग 6 जनवरी का देखने वाले हैं। आपका क्या देखने वाले हैं तो CDP आपका देखने वाले हैं फ्रेंड। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर के वीडियो नहीं देखे तो जो आप लोग प्ले में जाके बैक टू बैक देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ऑनलाइन मोड का जो आपका एग्जाम हुआ था, कब हुआ था, 6 जनवरी का हुआ था फ्रेंड, वो देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं तो हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड। ठीक है, ये देख लीजिए ऑनलाइन मोड पे हुआ था और पूरा एग्जैक्टली ऑफिशियल पेपर देखने वाले हैं फ्रेंड। ठीक है, एक भी अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, पूरा पूरा ऑफिशियली जो आपका पेपर है। और इसके यहाँ साथ में जो आपके आंसर की हम की बात करेंगे फ्रेंड ना, ये एग्जैक्टली आपके सीटेट की ऑफिशियली आंसर की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर सेशन में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के विकास का क्रम बताना है। देखिए बच्चों, बहुत अगर CDP की बात की जाए और विकास डेवलपमेंट की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। विकास का क्रम पूछा है, किसमें पूछा है तो बच्चों में पूछा है, चाइल्ड में। अगर इंग्लिश की बात कर लीजिए तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स, आपको बताना है कहाँ से कैसे क्या होता है। तो बच्चों इसमें इसकी बात कर लीजिए एग्जैक्टली। तो अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, या सामान्य से विशिष्ट की, या पैरों से सिर की ओर होता है, या फिर हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो अगर एग्जैक्टली आंसर की बात कर ली जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चों। ठीक है, इंग्लिश की बात कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका ऑफिशियली सीटेट के आंसर की के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, अगर ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर आप लोग बाद में क्या क्लेम भी कर सकते हैं कि 2021 में आपने ऐसा बताया था तो 2022 में आपने क्यों चेंज किया। ठीक है, तो इसकी वजह से हम आपको एग्जैक्टली आंसर बता रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों ना, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, वह बच्चे, आपका कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से होते हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय परिवार के होते हैं। एग्जैक्टली एकदम सही बात है। जो रिच फैमिली के बच्चे होते हैं वो अपनी अलग लाइफ स्टाइल जीते हैं, और जो स्मॉल फैमिली के या मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वो बच्चे अपनी अलग लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो दोनों में बहुत सा डिफरेंस हो जाता है बच्चों। ये बात एकदम एग्जैक्टली सही है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक की बात की जाए तो यूनिवर्सल नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है वह। तथा बचपन में बहुत विविधताएं होती हैं। कैसी भी विविधताएं होती हैं, देखिए बच्चों फ्रेंड्स, क्या होता है ना, बचपन में बहुत सी चीज़ें सही भी लगती हैं, गलत भी लगती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जो गलत चीज़ है वो सही है, वो जो सही है वो गलत है। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है, और बहुत सी चीज़ें हम गलत करके सीखते भी हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी विविधताएं मन में चलती रहती हैं, क्या करें क्या ना करें, ऐसी वैसी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग आपके क्या हो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो दोनों सही हैं आपके। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। जो आर है एग्जैक्टली सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। तो इसी के साथ फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है। इसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। पहले वो बड़ी सी बॉल पकड़ता है, फिर छोटी सी एक मटर का दाना वो पकड़ने के प्रयास कर रहा है। तो बंदा क्या कर रहा है, बच्चा क्या सिद्धांत, किस सिद्धांत को ये दर्शाता है फ्रेंड्स? तो ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? इसमें राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, समीप दूराभिमुख। पहले क्या कर रहा है बच्चा, बड़ी चीज़ को पकड़ रहा है, फिर छोटी छोटी चीज़ें समीप 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 छोटी छोटी चीज़ों को वो क्या कर रहा है, पकड़ना सीख रहा है बच्चों। ठीक है, इसको भी एक डेवलपमेंट भी कहेंगे, और इसके सिद्धांत की अगर बात की जाए तो समीप दूराभिमुख कहेंगे बच्चों। ठीक है, समीप का मतलब छोटी चीज़ों को पकड़ना वो सीख रहा है। अगर बात की जाए 4 नंबर क्वेश्चन की, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे, ये भी कथन और तर्क से है, कह रहे हैं कि बच्चे जो है अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल केवल देखिए बच्चों, कभी भी केवल आता है ना तो हम लोग केवल कनेक्शन काट देते हैं। ठीक है, आपको पता ही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है बच्चों, नहीं, एक सरल व रैखिक प्रक्रिया नहीं है, कई सारी चीज़ें मिल के समाज का विकास होता है, बच्चों का विकास होता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपका दोनों गलत है। इसमें क्या करें, दोनों सही है, नहीं, दोनों सही है, नहीं, आर्ट्स ए कहाँ सही है, तो दोनों गलत है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अवस्था, आपके स्टेजेस पूछिए बच्चों। ठीक है, स्टेज पूछिए, आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार की स्टेजेस होती हैं, किसके अकॉर्डिंग होती हैं। ये चारों स्टेज दे रखी हैं, बट ये किसकी दे रखी हैं अभी बताते हैं। मैं एक किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों
की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो स्टेजेस आपकी हैं किसकी हैं, तो ये हैं आपके जीन पियाजे के फ्रेंड्स, ठीक है। अगर CDPI और जीन पियाजे की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये किसकी हैं, ये आपके, ये बात की गई जीन पियाजे। अगर जीन पियाजे की बात कर ले, ये कहाँ से थे फ्रेंड, तो ये आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था। इनकी डेथ कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने किस विकास की बात की, तो संज्ञानात्मक विकास की बात की। अगर बात कर लीजिए, संज्ञानात्मक विकास कर लीजिए या फिर ज्ञानात्मक विकास कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इन्होंने कितनी स्टेज बताई, तो 4 स्टेज बताई, ये आपके सामने दे रखी है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में चार में से आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है। उस ये किस एग्जाम्पल, किस, जो आपने इन्होंने 4 सिद्धांत बताए उसमें किस सिद्धांत का एग्जाम्पल है। देखिए बच्चों, एक चीज़, 2 से 3 चीज़ हम बता रहे हैं। कभी भी कोई चीज़ है, आपको 2 से 3 चीज़ ध्यान रखनी है। कभी भी दृश्य या श्रव्य आ जाए, जैसे देखना आ जाए या सुनना आ जाए, ठीक है ना। दृश्य श्रव्य कभी भी आ जाए और एक चीज़ आ जाए क्रिया, ठीक है। तो ये किस में जाता है, ये जाता है फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर आप लोग हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। 4 प्रकार की स्टेज होती है। सेंसरी मोटर स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, देन आफ्टर 4th नंबर पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। ये आपकी किस में जाएगी, आपकी सेकंड में जाएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था फ्रेंड, ठीक है। ये देखिए इसमें क्रियाएं परिवर्तनीय है, क्रिया वर्ड आ गया ना बस बच्चों, बस यहीं पे आपका हो गया। कभी भी दृश्य श्रव्य आ जाए तो भी आपका यही आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए फिर देख लेना 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे और सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आ गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये आपसे पूछा गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की है, मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की गई है, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों के बीच में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब शिक्षक को क्या करना चाहिए, अभी हमने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर ली जाए तो दृश्य श्रव्य देखना सुनना होता है। ये देखिए इसमें ऑप्शन में किस में है, तो फर्स्ट में है बच्चों, क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बस मेरी बातों को समझिए, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा वहीं से। कैसे, देखिए बच्चों, 2 से 3 चीज़ होती हैं। एक तो आप चीज़ों को या फिर उनको ऑप्शन को एलिमिनेट करना जानते हो, या फिर आपको पॉजिटिव निगेटिव का फ़र्क पता होना चाहिए। तो काफ़ी हद तक चीज़ें वहाँ से सीखने को मिल जाती हैं, है ना। फिर आपको कुछ चीज़ें पता भी होनी चाहिए, जैसे जीन पियाजे ने कितने सिद्धांत बताए, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह, या JS ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास बच्चों, ठीक है। थॉर्नडाइक के नाम आ जाए तो थॉर्नडाइक के से रिलेटेड चीज़ों को पता होना चाहिए बच्चों। ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो चीज़ क्वेश्चन आते आते हम आपको एकदम सिखा ही देंगे बच्चों, ठीक है। देखिए पाठ की बात की गई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब हम आपको देखो इसको कैसे समझाते हैं जो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। देखिए कुछ चीज़ें हम आपको हिंदी में बताएंगे, जो चीज़ इंग्लिश में जानने वाली वो हम आपको इंग्लिश में भी बताएंगे। पार्ट की बात आ गई तो आप इंग्लिश में पहुंच जाइए। स्कार्फ फोल्डिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है। स्कार्फ फोल्डिंग से रिलेटेड स्कार्फ, इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, SCR, स्कार्फ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्कार्फ से याद कैसे करेंगे, स्कार्फ कब लगाते हैं, ठंड में लगाते हैं। अगर आपके सामने कोई बंदा आ जाए स्कार्फ लगा के कानों में, तो आप क्या समझेंगे, आप यही तो समझेंगे कि सामने वाले बंदे को ठंड लग रही है। आप एकदम समझ जाएंगे बच्चों, ठीक है। बस यही चीज़ है। अब इसमें से ऑप्शन में बताइए, सवालों के जवाब बतलाना नहीं, संकेत व इशारा, हाँ ये चीज़ है। आप संकेत, वो सामने वाला बंदा शॉप लगा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा, नहीं यार ये इस बंदे को ठंड आ रही, तो आपके माइंड में संकेत पहुंच गया ना कि इसको ठंड लग रही है, तभी ये स्कार्फ लगाए। तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। 8 नंबर की अगर बात कर ली जाए तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था। देखिए बच्चों, जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए, और काफ़ी सारे शख्सियत हो गए जिनका आपको पता ही होना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं 1 मिनट में। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग की बात कर ले तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का, चॉम्स्की भाषा विकास, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, इरिक्सन मनोसामाजिक विज्ञान, लैमार्क विकासवादी। बच्चों ये सारी कुछ चीज़ें हैं। जैसे अल्बर्ट बंडूरा की बात कर लीजिए तो सामाजिक अधिगम, थॉर्नडाइक बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत इनको कह देते हैं, कोहलर सूझ व अंतर्दृष्टि। ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों। क्रिया प्रसूत अनुबंधन आ जाए तो स्किनर, VF स्किनर, है ना। तो बच्चों कुछ फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए।
इस टाइप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, ठीक है। अब बात कर लीजिए लेव वाइगोत्स्की की। देखिए लेव वाइगोत्स्की का एक तो आपको जेडपीडी पता ही होना चाहिए, है ना। जेडपीडी इनके बहुत ही फेमस है बच्चों, ठीक है। एंड फिर देख लेते हैं जो क्या इनका क्या मानना था। अब आपको बताना है कि इनका क्या मानना था बच्चों। तो इनका ये मानना था कि ये कहते थे कि बच्चों के जो है स्वतंत्र रूप से को कार्य करने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पहली बात तो ये बोलते थे, ठीक है। केवल देखिए बच्चों, केवल आ गया तो हमने तुरंत कनेक्शन काट दिया। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है, गलत है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया। अरे निष्क्रिय क्यों करेंगे, बच्चों को हम लोग हमेशा पॉजिटिव वे में ले जाएंगे, सक्रिय डायरेक्शन में ले जाएंगे। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। एग्जैक्टली एकदम सही पॉइंट है बच्चों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, देखिए अभी हमने आपको बताया लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आ भी गया बच्चों, ठीक है। अब आपको बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है क्या बताया था। तो नैतिक विकास बताया था, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास देखिए आ भी गया के स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। देखिए इसमें से राइट आंसर बच्चों क्या होने वाला है। 9 नंबर की बात करें, देखिए अच्छा लड़का और लच्छी तो लेव वाइगोत्स्की ने बताया था, ठीक है। तो यह तब का हो गया। आगे पलन व दंड बिना अधिकार और सामाजिक व्यवस्था अधिनियम या फिर सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत। ये देखिए बच्चों नैतिक का नाम आ गया ना, अभी हमने आपको बताया भी था कि किससे रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नैतिक नाम आते ही आपका राइट आंसर 4 हो गया, है ना। चलिए फिर देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। देखिए प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, वो ऐसी कक्षा जिसमें दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ों को बताया जाए, उसका प्रगति होती है। और अधिगम क्या है, अधिगम को ही फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब सीखना होता है। अधिगम कैसा होता है, तो हमेशा पॉजिटिव में जाएंगे बच्चों, ठीक है। प्रगतिशील हो रहे हैं मतलब दिन डे बाय डे क्या होता है, प्रगति हो रही है, किसमें हो रही है, सीखने में हो रही है। तो क्या होगा, एक सरल प्रक्रिया है या फिर क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, या केवल केवल आ गया तो हमने तुरंत इसका कनेक्शन ही काट दिया, है ना। परीक्षाओं पर प्रतिबंधित नहीं। देखिए बच्चों कभी भी हम लोग क्लास में पढ़ने जाते हैं, वो बात अलग कि पेपर हम लोग देते हैं, बट परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक नहीं होती है कि हम लोग नई परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते किसके लिए, अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ठीक। परीक्षा उरीक्षा के लिए नहीं पढ़ते, केवल का कनेक्शन हम काट ही चुके हैं। एक सरल प्रक्रिया है। देखिए सरल प्रक्रिया कोई नहीं होती बच्चों, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सरल प्रक्रिया नहीं होती, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। क्या, कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रगतिशील कक्षा में जो सीखना होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो कह रहे हैं हावर्ड गार्डनर। देखिए हावर्ड गार्डनर की अगर बात की जाए तो आपको तुरंत झट से ध्यान रखना है, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने बताया था। इनके अनुसार इनके अकॉर्डिंग क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा कथन सही है, किसके, इनके अकॉर्डिंग, हावर्ड गार्डनर जी के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही। अभी हमने आपको बताया बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो बहुबुद्धि का नाम तो इनमें आएगा ही आएगा। किस में आ रहा है, बहुबुद्धि को परिपोषित व विकसित नहीं किया। अरे भाई साहब क्यों नहीं किया जा सकता, बताओ कितनी बड़ी उल्टी बात बोल दी इन्होंने। हर व्यक्ति में विविध बहुत है। देखिए बच्चों हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे विविध वर्ड कभी भी आ जाए ना फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा ऑप्शन उसी पे ही जाना है। चलिए ठीक है, अभी तक देख लें। उपलब्धि बहुमितता का सफल पैमाना, बहु एक खास वर्ग, एक सिर्फ ओनली खास वर्ग थोड़ी ना होता है। सिर्फ और एक आ गया ना, खास वर्ग नहीं, सभी वर्ग के लिए होता है, एक खास वर्ग के लिए क्यों होता है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, नहीं 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 ये गलत है बच्चों, ठीक है। आपका बहु विविध वाला ऑप्शन आपका एकदम एग्जैक्टली सही ही जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए बच्चों पूरे जो भी आपका हुआ था ना एन ई पी आया था, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेंड्स आया था ना, बहुत हड़कंप काटे था। हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आए, हर शिफ्ट में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। अब आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, ठीक है। ऐसी कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है जो प्राथमिक स्तर पर जो है प्रस्तावित करती है। प्राथमिक स्तर बच्चों पर आपको बताना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मातृभाषा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की जो भी अपनी मातृभाषा है, क्योंकि हर हर लोगों की अपनी मातृभाषा अलग रहती है। अगर जो कुछ लोग कहाँ रहते हैं, कुछ लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनकी अलग मातृभाषा है,
यूपी साइड में अलग मातृभाषा है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो उनकी अलग मातृभाषा है। तो इस टाइप से अगर बात कर लीजिए तो जो प्राथमिक शिक्षा है उस बच्चे की मातृभाषा पर ही उसको प्रस्तावित करती है। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं। अब आपको बताना जो बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना होता है, किस कक्षा की विशेषताएं होती हैं बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो अगर बात कर ली जाए फ्रेंड्स, ये कौन सा, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में क्या जाएगा, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचना कक्षा कक्ष, किसमें बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा है। तो फ्रेंड्स आपका किसमें हो जाएगा, सामाजिक संरचना का। देखिए बच्चों क्या है, लचीलापन किसमें होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं का समूह किसमें होता है बच्चों, बैठने की व्यवस्था किसमें होती है, सामाजिक संरचनावादी का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष राइट आंसर है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान करने में मदद करेगा। तो आपको बताना है किस प्रकार का जो शिक्षा का शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को, एक टीचर के हैसियत में बात की गई, को अपनी कक्षा में व्यक्ति का मतलब एक एक व्यक्ति का विभिन्नताओं का ध्यान रखने में। देखिए बच्चों क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, बट इसमें क्या है, व्यक्तिगत एक एक बच्चे का इन्होंने ध्यान रखना सिखाया जाता है, किसमें, एक शिक्षक के रूप में बच्चों, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर की अगर बात कर लें, मानकीकृत एक समान पूरे कक्षा से परीक्षाओं पर तो केंद्रित होता नहीं, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर भी केंद्रित नहीं होता है, और संलग्न व संदर्भित, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आपका सही है, मानकीकृत नहीं होता है बच्चों, संलग्न व संदर्भित होता है। क्या, ये एक टीचर का होता है रोल बच्चों, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, राष्ट्रीय, देखिए फिर से दूसरा क्वेश्चन आ गया एनईपी से फ्रेंड, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आपका दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आते ही थे, अब मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आए हैं, वरना मिनिमम तो एक से एक क्वेश्चन एक तो आया है। इसका बताना है कि उद्देश्य क्या थे, एनईपी का उद्देश्य क्या था, रटने की क्षमता, बिल्कुल गलत, रटन विद्या तो बिल्कुल नहीं है, पुनरुत्पादन व याद करने, याद कुछ भी नहीं कराया जाता है बच्चों को, सिखाया जाता है बच्चों, करके वो सीखे, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद, बिल्कुल एकदम सही है। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बतलाना, तुलना वाला कंपटीशन नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए समावेशन का अर्थ क्या है, समावेशन को क्या बोलते हैं, तो इंक्लूसिव बोलते हैं बच्चों, इंक्लूसिव बोलते हैं समावेशन का। आपको अर्थ बताना है, मतलब कि समावेशन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो अगर बात कर ली जाए समावेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव की अगर बात कर लीजिए, तो इसमें राइट आंसर बच्चों क्या होने वाला है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, एकदम सही है बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जो कि एकदम सही है। चलिए फिर देख लेते हैं इसी के साथ में 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो एक शिक्षक को किससे बचना चाहिए फ्रेंड्स, तो इसमें एक टीचर के रूप में बात की गई, एक शिक्षक को किससे बचना चाहिए, हर विद्यार्थी को पहचानने और उनका सम्मान करे। तो ये तो एकदम सही बात है, हर विद्यार्थी को पहचाने कौन कमज़ोर है, कौन पढ़ने में तेज है, और उसको उसके अकॉर्डिंग बच्चों ट्रीट करना चाहिए। तो एक तो एकदम बात सही है। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है, ठीक, अच्छा ऐसी बात है, प्रभुत्व समूह को प्राथमिकता है, किससे बचना, इस सब चीज़ों से बचना चाहिए जो प्रभुत्वशाली है, जो अपने आप को बहुत प्रतिभाशाली समझते हैं, वो समूह है, संगठन है, उनके अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये गलत है बच्चों, ठीक है। कि हमको सभी को समान लेके चलना है, बाई चांस कोई बहुत ही बड़ा अधिकारी आ गया कि ये मेरा बेटा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, ऐसा करना वैसा करना, तो ये चीज़ गलत है। हम उनके दबाव में नहीं जाएंगे, मेरे लिए सभी बच्चे समान है। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, बिल्कुल विविधता वर्ड ही एक पॉजिटिव है। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का का अभ्यास करें, बिल्कुल प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लीजिए, क्या है, ये कह रहे हैं डिसलेक्सिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है बच्चों। हमने आपको 2 से 3 चीज़ बताई थी, डिसलेक्सिया किसका है, डिसलेक्सिया, लक्ष्य से आपको क्या समझ में आ रहा है, लक्ष्य लिखा है, ठीक है, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है कि क्या लिखा है, पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी हिसाब से कई होते हैं, जैसे किसी को गणितीय में
क्षमता होती है, गणित का वो कुछ कर नहीं पाता, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक बच्चों, बच्चे को डर लग रहा है किसी से तो डिसअफेजिया हो गया। ठीक बच्चों, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन होता है, फ्री का नंबर ये होता है बच्चों। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास जो है, कौन सा प्रैक्टिस है जो अधिगम का सीखने वाली अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास है जो अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका इसमें केवल आ गया, तो केवल कनेक्शन ही हमने काट दिया। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। अरे क्यों माने भाई, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य नहीं, देखिए कभी भी बच्चे को ऐसा कार्य नहीं देते जो बहुत लंबे टाइम तक उसको करना पड़े या बार बार दोहराना पड़े। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, ये चीज़ करनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 20 नंबर की बात कर ली जाए तो प्रतिभावान विद्यार्थी को क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस। ठीक, गिफ्टेडनेस इसमें क्या हो गया, प्रतिभावान विद्यार्थी गिफ्टेड है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं या क्या रखते हैं बच्चों, इसमें आपको बताना है। तो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। अवशोषित का मतलब ग्रहण करते हैं, अपने माइंड में बैठा लेते हैं। अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्न को हल करने में असमर्थ होते हैं। क्यों होते हैं, जब वो अब जो अगर वो क्लास 8 पास कर चुके हैं तो क्लास 7 का क्वेश्चन क्यों नहीं लगा पाएंगे। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, नहीं वो तो एकदम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मूल बातों को सहज समझ का अभाव होता है, गलत, निगेटिव है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू अगर बात की गई है तो किसके अकॉर्डिंग में फेवर में बात की गई है, तो एक टीचर के फेवर में बात की गई। टीचर को क्या करना चाहिए, किसके प्रति, तो एक विद्यार्थी के प्रति किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों। ठीक, अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दंडित तो आप कर ही नहीं सकते, अवरुद्ध निगेटिव है, ये भी नहीं होगा। हमेशा बच्चों कभी भी कोई भी आपको ऑप्शन में जाना है, पहले तो क्वेश्चन देखिए कि पॉजिटिव में या निगेटिव में। अगर पॉजिटिव में है तो आपको पॉजिटिव में जाना है, निगेटिव में तो आपको निगेटिव वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है, हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित किससे बचना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, मतलब निगेटिव वाला ऑप्शन आपको अब इसमें चूज़ करना है बच्चों। ठीक है, बस क्वेश्चन से ही आपको कुछ अंदाजा मिल जाता है कि हमें पॉजिटिव वे में जाना है या निगेटिव वे में जाना है बच्चों। किस चीज़ से बचना चाहिए, मतलब कि हमको निगेटिव से बचना है, पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो किस चीज़ से बचना चाहिए ये देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। तो इसमें बच्चों क्या राइट आंसर होने वाला है, हमको निगेटिव में जाना है, हमको जाना है निगेटिव में। चलिए ढूंढते हैं। विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना बच्चों, ये तो पॉजिटिव में है। ठीक है, और संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, ये भी पॉजिटिव में है। और क्या है, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, हाँ ये भी पॉजिटिव है। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के, अरे दादा नकलबाजी हो रही है, ये गलत है बच्चों, ये निगेटिव है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बस आपको ऐसे ही करना है, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थी की विफलता को कम किया जा सकता है। किस तरीके के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थी की विफलताओं को कम किया जा सकता है बच्चों। तो अब इसमें किस में जाना है, अब इसमें आपको पॉजिटिव में जाना है। ठीक है, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, बिल्कुल सही है। जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, ये निगेटिव है बच्चों, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, गलत है बच्चों, निगेटिव है। जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो, नहीं गलत है बच्चों। ठीक है, ये भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और
एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है बच्चों, ठीक है। बट ये अमूर्त से जा रहा है, और हम लोग किस में जाते हैं बच्चों, हम लोग किस में जाते हैं, हम लोग अमूर्त से मूर्त की तरफ जाते हैं, बट सरल की ओर नहीं जाते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सार्थक सीखने के लिए, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव में जाना है बच्चों। सार्थक सीखने के लिए किसी भी चीज़ को सार्थक में लेना है, सीख दे के लर्न अधिगम भी दे सकता था यहाँ पे, बट किसी चीज़ को हमें पॉजिटिव में सीखने के लिए क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली आपसे बात की गई है, क्या करना चाहिए, किसको जगह देनी चाहिए। तो कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा बच्चों निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी प्रतिस्पर्धा आ जाए वो निगेटिव है। बच्चों के विकारों और अनुभवों को जगह देनी चाहिए बच्चों, ये आपका एकदम सही है, क्योंकि बच्चों के जो अंदर जो विकार, उनके जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हमें उसको उसको समझना चाहिए और उसको हमें स्थान देना चाहिए। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना नहीं, अधूरी बात हो जाएगी। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल क्यों देंगे, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। हमको तो ऐसे एग्जाम्पल देना है जिससे बच्चे की लाइफ से रिलेटेड हो और बच्चा झट से समझ जाए, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर आपका कह रहा है कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए मतलब कि निगेटिव में आपको बताना है। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। तो ये तो हमें पॉजिटिव लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। उस संप्रत्यय से संबंधित और गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। उस प्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें बच्चों, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, ठीक, ये भी आपका किस में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर सरल। ये देखिए जटिल से सरल जा रहा है। बच्चों किस में जाते हैं, सरल से जटिल में जाते हैं। कभी भी आपने उल्टा देखा है कि आपने पहले कक्षा 8 पास किया और फिर आपने 7 पास किया और फिर 6 पास किया हो। आप क्या करते हैं, आप 1 2 3 1 पास करते हैं, फिर 2 पास करते हैं, फिर 3 7 फिर 8, इस टाइप से होता है ना बच्चों। तो जटिल ये पास कर चुका, फिर कोई चीज़ सरल में क्यों जाएगी, सरल वाली चीज़ के बाद में हम लोग जटिल में जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें निगेटिव चुनना था। चलिए फिर देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर कह रहे हैं कि विशेष जानकारी के स्मरण का मतलब याददाश्त। स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार करता है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है। तो ऐसा करने पर विद्यार्थी का कैसा विकास कर रहा है बच्चों, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलंबित नकल। नकल आ गया तो क्या हो गया, गलत हो गया। आत्म केंद्रिता बच्चों यहाँ पे नहीं होगा। अभिसंज्ञान होगा, ठीक है। क्या कर रहा है बच्चों, अभिसंज्ञान कर रहा है। स्मरण की बात की गई ना, तो संकेत में उसकी मदद कर रहा है, तो उसके संज्ञान में है, वो अति औचित्य नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। देखिए लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको फ्रेंड्स कहा जाता है कलन विधि, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे इसको क्या कहा जाता है, इसको एल्गोरिथम कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप prescription ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड एल्गोरिथम बच्चों, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 27 आपका हो गया। 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बदलाती हैं। जो विद्यार्थियों के बीच में भ्रांतियां हो गई, बाई चांस 2 विद्यार्थी आपस में लड़े झगड़े, तो उनके बीच में जो भ्रांतियां हो गई हैं उनके बारे में वो क्या बतलाती हैं, क्या चीज़ बतलाती हैं, क्या समझ है या क्या क्षमताएँ, क्या चीज़ बतलाती हैं बच्चों, ये उनके अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ बतलाती हैं बच्चों, ठीक है। उनके बीच में जो भी बातचीत हुई, अवधारणा है, उनके बारे में जो भोली व सहज समझ है वो दर्शाती। क्योंकि बच्चों की बात की, बच्चे कैसे होते हैं, भोले होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, उनमें समझ नहीं होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 3rd हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन जाती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा पॉजिटिव में ही देना है। गर्व का कारण, बच्चे को गर्व हो गया, किस बात पे गर्व हुआ, उसने बहुत ही अच्छा काम किया होगा। तो क्या होगा, जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, ये तो गलत है भाई, ये तो निगेटिव में है, तो इस वजह से गलत है। जब असफलता का कारण दूसरों, नहीं, कभी भी हम अपनी असफलता का कारण दूसरों पे नहीं थोपते हैं बच्चों, ठीक, हमेशा ध्यान रखना। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, बहुत ही गर्व की बात होती है। जब कोई आप बहुत ही अच्छा नाम कर गए, टॉप कर गए,
तो तब फ्रेंड्स क्या होता है, आपकी सफलता का कारण आपको स्वयं माना जाता है कि इसने बच्चे ने दिन रात मेहनत की है। ठीक है, खुद की मेहनत ही हमेशा सफलता का रंग लाती है, जो दिन रात की जाती है बच्चों। ठीक है, दूसरों का सहयोग और खुद की मेहनत ही काम आती है इंसान के। थर्ड नंबर को 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा का मतलब इंटरनली प्रेरणा का एग्जाम्पल है। इसमें भी आपको किस में जाना है, पॉजिटिव में ही जाना है फ्रेंड। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। बहुत सही है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए नहीं, दंड से बचने के लिए कोई काम अध्ययन नहीं किया जाता है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर, कंपटीशन की बात कर ली गई तो ये गलत हो गया। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, नहीं बच्चों। ठीक है, अध्ययन हमें किस वजह से करना चाहिए, खुद के लिए करना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ, हमारे जो मन में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनके क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। 30 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।